ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काल भैरव को भगवान शिव का पांचवा अवतार माना जाता है। तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। वहीं हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत भी किया जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति काल भैरव जयंती के दिन विधि विधान से उनकी पूजा करता है तो उससे वे प्रसन्न होते हैं। भैरव जी का स्वरूप भयानक माना जाता है, लेकिन अपने भक्तों की वे सदैव रक्षा करते हैं। यह भी धार्मिक मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ, ऊपरी बाधा और भूत प्रेत जैसी समस्याएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे काल भैरव भगवान की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, साथ ही इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको ऐसे काम हैं जो ज़रूर करने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय काल भैरव की अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, भैरव जी अगर अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं वे पूर्ण कर देते हैं। और अगर वे किसी पर नाराज हो जाते हैं तो उनका अनिष्ट भी हो सकता है। तो भैरव जी की पूजा करते वक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, शिव जी की आराधना से पहले हमेशा भैरव उपासना का विधान होता है। और कहा जाता है कि काल भैरव शिव का रूप है और इनकी पूजा करने से आपको भय नहीं सताता है। काल भैरव जयंती के दिन करें ये आसान काम, आपको मिलेगा मनचाहा वर। दोस्तों, कहा जाता है कि काल भैरव शिव का रूप है और इनकी पूजा करने से आपको भय नहीं सताता है। जिन लोगों को अकेले डर लगता है तो उन्हें अक्सर भैरव जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। यानी कि काल भैरव आपकी रक्षा करते हैं। भैरव शिव के गण और पार्वती जी के अनुचर माने जाते हैं। दोस्तों, आइए आपको बता दूं कि काल भैरव जयंती किस दिन है। तो 27 नवंबर 2021 को काल भैरव जयंती मनाई जा रही है। तो अगर आप काल भैरव भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो आपको 27 नवंबर को करनी है पूजा। और ये आसान से उपाय करने हैं जिससे आपको मनचाहा वर मिलेगा और भगवान भोलेनाथ और भगवान काल भैरव की कृपा मिलेगी। दोस्तों, इनकी साधना से समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, भगवान काल भैरव को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और इनका वाहन कुत्ता है। काल भैरव का व्रत रखने से सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भैरव जी की उपासना बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में बेहद प्रचलित है। दोस्तों, तंत्र साधना में भैरव जी के 8 स्वरूपों की उपासना की जाती है। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव इनके रूप हैं। इस दिन व्रत रखने वाले साधक को पूरा दिन ओम काल भैरवाय नमः का जाप करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हमें काल भैरव भगवान की पूजा करनी चाहिए। काल भैरव भगवान की पूजा विधि। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति काल भैरव जयंती के दिन उनकी पूजा करता है उससे उस शख्स को भय से मुक्ति मिल जाती है। और इतना ही नहीं, विधिवत पूजन करने से शत्रु बाधा और ग्रह बाधा से भी राहत मिलती है। और इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान कर साफ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें काले तिल उड़द अर्पित करना चाहिए। साथ ही मंत्रों का जाप करते हुए विधिवत पूजा करनी चाहिए। और इस दिन बिल पत्रों पर सफ़ेद या लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना भी काफ़ी शुभ होता है, क्योंकि काल भैरव भगवान भोलेनाथ का ही रूप है। तो इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करनी है। और काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव के विधिवत पूजन से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, काल भैरव जी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। काल भैरव जी की पूजा करने से सभी कष्ट मिट जाते हैं, सभी रोग दूर हो जाते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, कालाष्टमी पर काल भैरव और माँ दुर्गा की आराधना भी करनी चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं काल भैरव जयंती पर हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो जिस तरह भगवान शिव का वाहन नंदी को माना जाता है, उसी तरह भैरव जी का वाहन कुत्ता माना जाता है। तो काल भैरव जयंती पर काले कुत्ते को मीठी रोटी या गुड़ के पुए खिलाने चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और इस दिन ओम काल भैरवाय नमः का जाप
एवं काल भैरवाष्टक का पाठ करने से ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत की परेशानी दूर हो जाती है। और इस दिन किसी भी काल भैरव मंदिर में जाकर गुलाब, गुग्गल की खुशबूदार अगरबत्ती और चंदन चढ़ाना चाहिए। नींबू की माला भी भैरव जी को चढ़ानी चाहिए। इस दिन गरीबों को दान देना काफ़ी शुभ माना जाता है। माता पिता और गुरु का सम्मान करें और इस दिन हवन, पूजा पाठ आदि करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब जानते हैं कि इस दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। काल भैरव जयंती के दिन किसी से भी झूठ ना बोलें और किसी को भी धोखा नहीं दें। ऐसा करने से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गृहस्थ लोगों को इस दिन काल भैरव के सौम्य स्वरूप बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए और इस दिन किसी भी पशु से हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए और किसी का बुरा करने के लिए कभी भी काल भैरव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरी है तो सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं और इस दिन कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। दोस्तों, आइए सुनते हैं काल भैरव जयंती की कथा। तो कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और जय काल भैरव अवश्य लिखिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ में कौन श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया। तो यह विवाद बहुत बढ़ गया। इस बात का समाधान करने के लिए देवताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी ने तीनों भगवानों को समान बताया। भगवान विष्णु ने इस बात को स्वीकार कर लिया, परंतु ब्रह्मा जी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए और भगवान शिव का अपमान करने लगे, जिस कारण भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया और भगवान शिव के क्रोध से विशाल दंडधारी एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई और भगवान शिव का यह रूप देखकर सब भय से कांप गए और उनके इसी रुद्र रूप का नाम काल भैरव पड़ा। और काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, जिसने भगवान शंकर के बारे में अपशब्द कहे थे और ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट किया, जिस कारण यह दिन भैरव अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। और ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भैरव को काशी जाने के लिए कहा, जिससे वो ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा सके। भगवान शंकर ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया, इसलिए आज भी काशी में भैरव कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। विश्वनाथ के दर्शन से पहले इनका दर्शन करना जरूरी होता है, अन्यथा दर्शन अधूरा माना जाता है। काल भैरव जी की सवारी कुत्ता है। कुत्ते को गुड़ खिलाने से और भोजन कराने से सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण भी किया जाता है। भगवान भैरव की आराधना करने से भूत प्रेत, जादू टोने सभी विघ्नों का नाश होता है। और इस दिन माँ पार्वती जी की पूजा भी की जाती है। माँ काली की पूजा हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को की जाती है। इस दिन माँ काली की पूजा करने से पार्वती माता और भगवान शिव की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहती है। काल भैरव जयंती के दिन दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है, तो इस दिन गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करने चाहिए। इस दिन भगवान काल भैरव पर काले तिल चढ़ाने चाहिए और सुगंधित धूप लगानी चाहिए और पापड़, उड़द से बने हुए पकवान, जलेबी का भोग लगाने से दुख, दरिद्रता, बुरी शक्तियों और जीवन में चल रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और काल भैरव जी की पूजा करने से राहु ग्रह शांत होता है और रात्रि में काजल बनाकर बच्चे को लगाने से उसे बुरी नज़र नहीं लगती है। उज्जैन में महाकाल का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से भैरव जी की पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं और काल भी उससे दूर हो जाता है, उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।